आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हम आपको डॉक्टर हरिओम पवार की लिखी एक कविता सुनाते हैं। खबर उसके बाद बताएंगे। कविता और खबर दोनों ही राम मंदिर पर है। कविता की लाइन है कि आग कहां लगती है ये किसको गम है, आंखों में कुर्सी हाथों में परचम है, मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर, संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में, कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, नंगे हुए सभी वोटों की मंडी में, अब निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर, है फतवों का भार इमामों पंडों पर। जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर पिछले कुछ दिनों से नेताओं, संतों और कई संगठनों का हल्ला देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि राम मंदिर की आड़ में कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, सब अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अगर बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अलग राप अलापने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना हर वो कोशिश कर रही है जिससे उसकी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली हो जाए। यूपी में उसने पैर पसारने का जगह भी तलाशना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर तुमसे यानी कि बीजेपी से नहीं हो पा रहा है तो बताओ, हम कोई दूसरा विकल्प देखते हैं। शिवसेना ने राम मंदिर पर अपनी प्रतिबद्धता को साफ कर दिया है कि चाहे कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ, लेकिन राम मंदिर जल्दी बनाओ। मतलब कि राम मंदिर चाहिए तो चाहिए। हालांकि वो दूसरा विकल्प क्या है शिवसेना ने अभी तक नहीं बताया, लेकिन हिंदू समाज को अब भी बीजेपी से उम्मीद है कि अयोध्या में कोई राम मंदिर बना सकता है तो बीजेपी, और दूसरा कोई नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। राम मंदिर पर एक के बाद एक जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, उससे सबका ध्यान राम मंदिर पर टिका हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव सिंह ने भी उन लोगों के मुंह पर यह कहकर ताला लगा दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता तो हम अध्यादेश लेकर आएंगे। राम माधव के इस बयान से सभी को झटका लगा है जो अध्यादेश को इस मामले में पहले विकल्प के तौर पर चुनने की मांग कर रहे थे। और उनका बयान भी ऐसे वक्त आया है जब पूरे देश में राम मंदिर बनाने को लेकर कवायद चल रही है। लेकिन बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश लाने को लेकर कितना गंभीर है, राम माधव सिंह के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने कहा है कि जैसे कार सेवा से बाबरी गिराई गई थी, वैसे ही मंदिर बनाई जाए। हरि नारायण राजभर ने मोदी जी पर भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार की मंशा है कि कोई भी बिना छत के ना रहे, लेकिन प्रभु श्री राम त्रिपाल में बैठे हुए हैं, उन्हें ठंड लगती है, बारिश में भीगते हैं, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिलना चाहिए। राजभर ने विवादित बयान देते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से कार सेवा करके विवादित ढांचे को गिराया गया था, उसी तरह की कार सेवा राम मंदिर निर्माण के लिए भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, राजभर ने फैजाबाद के जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही है कि रामलला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराई जाए। वैसे केंद्र सरकार को इस मामले में लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी ऐलान किया है कि अयोध्या में कुंभ मेले से पहले अगर राम मंदिर निर्माण पर फैसला नहीं आया तो नागा सन्यासी अयोध्या के लिए कूच करेंगे। तो वहीं इन सब के बीच बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी फैसला किया है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अयोध्या की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण बनाने के लिए अध्यादेश लाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मतलब कुल मिलाजुलाकर अगर ये कहा जाए कि राम मंदिर के नाम पर इसकी डफली पर उसका राग अलापा जा रहा है तो गलत नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए